मान लो ये स्पेस है, ये स्पेस है ना, और इस स्पेस में अगर तुम्हारे पास सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का कोई सोर्स रहा होगा, कौन सोर्स है क्या मतलब है, अभी मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसी पोजीशन, मान लो यहाँ पोजीशन में हमने खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा पता है, पता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब लॉ मैक्सवेल ने दिया था, उसने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए थंब रूल में लिखिए इसको, मेन इसी यही एक छोटी सी बात पढ़ना आज, बस इतना ही पढ़ना, पढ़ना नहीं, जानना है इसके बारे में। कैसे होता है प्रोड्यूस, वो नहीं काम का है, बस काम का क्या है, किसी स्पेस में अगर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सारे बच्चे को, नहीं आई? लिखे इस बात को लिखे, क्या लिखेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। So with respect to time, so changing electric field with respect to time produces, क्या करेगा, produces electric field। ओके, चेंजिंग, हाँ अच्छा, हाँ ओके, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड वाइस वर्सा मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यह एक लॉ है, आप इसको रट लीजिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में अगर चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये आपके काम का नहीं है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होता है स्पेस में, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से नहीं है ना, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो उसको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड हो, अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको। ये बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव होता था, बट ये क्या होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो कैसा होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो, है ना। बट ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, एक ही पोजीशन में हम खड़े हैं, वहां पे हम समय के साथ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा, हम उल्टा बोल दिया, क्योंकि कुछ भी चेंज करोगे तो वही होगा ना। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे थे, मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मींस स्पेस में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के रेस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
और चूंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से नहीं प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। एंड दूसरा, चूंकि चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ये क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। लिख लिया इतना? हाँ, तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है और सारा काम खत्म। अब इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, सो देखिए। अब एक कहावत है, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें मास है तो मास, दूसरा मास इसको अट्रैक्ट करेगा। मास को मास अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है ना। एक चार्ज पार्टिकल पे एक चार्ज पार्टिकल ही फोर्स लगाता है। कैसे लगा सकता है? जैसे कि मास दूसरे मास पे कैसे फोर्स लगाता है? क्योंकि इस मास की वजह से स्पेस में एक फील्ड क्रिएट होता है। तो इस मास की वजह से फील्ड क्रिएट हुआ, और अगर दूसरा मास लाएंगे तो वो भी मास से फील्ड क्रिएट करेगा। तो फील्ड फील्ड इंटरेक्शन होता है, सेम फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का जो रीजन है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक अलग बात है, बट इंटरेक्ट तो नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो अलग इंडिपेंडेंट है फील्ड, ये अलग इंडिपेंडेंट फील्ड है। तो ये मास ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरा मास वो फील्ड क्रिएट करता है, और फील्ड फील्ड इंटरेक्शन होता है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है Q1 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है स्पेस में, और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसकी वजह से फील्ड क्रिएटेड है। तो क्या होगा, इसके फील्ड में इंटरेक्शन होगा, तो और तभी इस पे फोर्स लगेगा। तो हम कहते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस चार्ज कहते हैं, जो भी है। तो फील्ड ही तो क्रिएट हुआ तभी तो। अगर ये फील्ड क्रिएट नहीं करता, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता, यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल होता, चार्ज नहीं होता, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि यह फील्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा है। जो फील्ड ये क्रिएट करता है वही फील्ड ये क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो इंटरेक्शन नहीं होगा। अब जैसे सपोज अपूर्व ने डरफुटिया को गाली दे दिया, डरफुटिया कुछ नहीं बोला, तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। डरफुटिया भी गाली देगा तभी लड़ाई हो सकती है, तभी फोर्स एक दूसरे पे लगा सकता है ना। तो सेम फील्ड प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। अगर यहां पे चार्ज पार्टिकल रखे हैं, यह इसके पास मास भी होगा, क्योंकि चार्ज को मास से अलग नहीं कर सकते, चार्ज है तो मास भी होगा। मास है तो चार्ज होगा, कोई जरूरी नहीं है, पर चार्ज है तो मास भी होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट किया, तो ये यहां पे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो, बट ये इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लगा पा रहा है कि उसके पास मास है, और ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस वजह से फोर्स लगा रहा। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? मानते हो, है ना। अब बात बताता हूं कि हमने कहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q रखा हुआ एट ए डिस्टेंस R, यहां पे इस पॉइंट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा हमारे पास वो होगा KQ इंटू यूनिट वेक्टर R ओवर R3। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं सानवी देवगन? वेक्टर क्वांटिटी को हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, चेंज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। अब अगर एक बच्चा कहता है ऐसा करो, चार्ज को मूव करा दो, ऐसे मूव करा दो या ऐसे मूव करा दो, या एक बच्चा कहेगा सर्कुलर पाथ मूव करा दो, सर्कुलर पाथ मूव कराओगे तो आर तो ये कांस्टेंट रहेगा, बट आर वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। जब यहाँ पे चार्ज आएगा तीसरा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा डायरेक्शन ऐसे। तो अगर अल्टीमेटली मूवमेंट होना चाहिए चार्ज पार्टिकल में, कैसे मूवमेंट होगा? मूवमेंट कुछ भी कर दो, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या ये चेंज हो, या दोनों चेंज कर दो, है ना।
तो अगर मीन्स अगर आर चेंज हो रहा, मीन्स अगर ये चार्ज पार्टिकल चेंज हो रहा, मूव कर रहा है, मीन्स हमने कहा मूव कर रहा है, यानी कि के क्यू बाय, अच्छा यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर यहाँ होगा ना बच्चा, आर स्क्वायर के क्यू बाय हमने कहा आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, है ना। सो ये हमारे पास चेंज होना चाहिए, चाहे इसका डायरेक्शन चेंज हो या चाहे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो। तो ये 10 चेंज अभी होगा जब चूंकि इसका पोजीशन यहाँ पे है, पोजीशन रेट ऑफ चेंज हो, पोजीशन वेलोसिटी बोलते हैं, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो, कैसा भी वेलोसिटी हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल को मोशन में आना पड़ेगा। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। मानते हो इस बात को? सो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मूविंग चार्ज हुआ। वो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट एक और फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज है, और एक और फील्ड प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक नई तरह का फील्ड क्रिएट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा, वो रहेगा, बट एक और एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट हो गया जिसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसकी वजह से होगा, वो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि चार्ज है तो मास भी होगा, एंड वी कैन नॉट सेपरेट द चार्ज फ्रॉम मास। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि पार्टिकल मूविंग में है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चेंज हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? प्रोड्यूस। क्या होगा राहुल? राहुल क्या होगा प्रोड्यूस? बेटा प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। इट मींस we can conclude that the source of magnetic field here is the moving charge particle. चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल है और मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सिर्फ चार्ज पार्टिकल है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, एक और फील्ड क्रिएट होगा, उसका क्या नाम होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so the source of magnetic field is moving charge particle. Got the idea? क्लियर है सारे बच्चे का? तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होगा हमारा? मूविंग चार्ज पार्टिकल हुआ। यहां तक हमने क्लियर कर लिया, कर लिया। अब देखिए, अब हमारे पास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्रिएट हो गया। कौन है सोर्स? कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल ही रहा होगा, ऐसे तो क्रिएट होगा ही नहीं, है ना। कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल रहा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है। अब हम यहां पे मान लिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्पेस में दिया हुआ, सोर्स कौन है उसको साइड कर देंगे अब, लेकिन हमारे बैक ऑफ माइंड में ये आवाज है, ये कॉन्सेप्ट है कि कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल ही है इसका, है ना। हैंडलर जो सोर्स है, की पॉइंट है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं डायरेक्शन के बारे में, कि अगर कोई वेक्टर है इनटू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उसको कैसे दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं क्रॉस से। और कोई वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, क्या होगा? उसको हम डॉट से दिखाएंगे। तो डॉट से दिखाएंगे मतलब डॉट्स मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, एंड क्रॉस मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनटू द प्लेन। क्लियर है? ये नोटेशन आपको क्लियर है ना? चलिए, तो हमने कहा कि इस स्पेस में हमारे पास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, उसका सोर्स कोई भी रहा होगा। अब हम उसको साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर उस फील्ड में, अगर हमने कहा हमारे पास एक फील्ड है इस तरह से क्रिएटेड है, एंड दिस फील्ड, सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, बी फील्ड है हमारे पास स्पेस में, क्या हमारे पास बी फील्ड है।
सो देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड हेयर, बी फील्ड, जो कि क्रॉस है और इनटू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. नाउ इस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम रखते हैं, क्यों हमने रखा है, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा? यस और नो? यस और नो? क्या यह मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा? यस और नो? सानवी देवगन, यस और नो? सांगे, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा क्लास से. क्या लगाएगा? सानवी ने कहा लगाएगा. निष्ठा धवन, यस और नो? निष्ठा ने कहा नो. सोनल चौधरी, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस. सत्यम सिंह, लगाएगा या नहीं लगाएगा? सत्यम क्लास से गए, नहीं लगाएगा. ईशान बत्स, लगाएगा. निष्ठा धवन, तू बता कि क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या बोली? तो वो चार्ज पार्टिकल मूविंग नहीं है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पा रहा, इसलिए उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पे फोर्स नहीं पड़ेगा. यस, क्योंकि इस पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का सोर्स कौन है? मूविंग चार्ज पार्टिकल है. तो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तभी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है. मानते हो इस बात को? अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा. अगर वो फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, जिस फील्ड में है, जैसा फील्ड क्रिएटेड है वैसा फील्ड अगर ये क्रिएट नहीं करेगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा. अगर अपूर्व जैन ने गाली बका था, डिरफुटिया ने गाली नहीं दिया, तो एक दूसरे में लड़ाई नहीं होगी. अगर डिरफुटिया भी गाली देगा तो फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन होगा. ओके? चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल पे किसी और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगे तो उसको मोशन में होना पड़ेगा, चूंकि तभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा, तभी इस पे फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चे का? तो अब एक बात क्या निष्कर्ष निकला कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तभी उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा. मानते हो इस बात को? नेट जो निष्कर्ष निकला अभी तक का डिस्कशन से कि एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, मैग्नेटिक एक चार्ज पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, क्योंकि जिस फील्ड में वो है वो फील्ड कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल ही क्रिएट किया है. तो चूंकि उस फील्ड का सोर्स मूविंग चार्ज है तो कोई दूसरा मूविंग चार्ज पे ही इस ये फील्ड फोर्स लगा सकता है, क्योंकि मूविंग चार्ज ही वैसा फील्ड क्रिएट करेगा. क्लियर है? अपसारिका, अपसारिका क्लियर है? कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस सेंटेंस में अभी तक? देवांशी ठाकुर, वो तो नहीं बोलेगी, कसम खा ली है बहुत पहले. कसम नहीं खाई हो? बात समझ में आई ना? हाँ, तो क्या समझ में आई कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखेंगे तभी उस पर फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है? साइंटिस्ट यहां तक कंक्लूड कर लिया था.
अब बात आ गई कि उसको कितना फोर्स लगेगा, उसको फॉर्मुलेट कैसे करें। एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया कि भाई इस पे फोर्स लग रहा है, मोशन में डालते हैं तो उसने एक फॉर्मुलेट किया, फॉर्मूला डेराइव किया। वो फॉर्मूला क्या डेराइव किया वो देखिए। वो फॉर्मूला में आप दिमाग नहीं लगा सकते, वो उसने आपको दे दिया एक्सपेरिमेंट करके। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि ये चीज, ये फोर्स इस फॉर्मूला पे सेट होता है। तो उसने जो फॉर्मूला दिया, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू होगा हमारे पास एफ इंटू बी नहीं है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से डिनोट किया जाता है। तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये किया गया है Q इंटू भी क्रॉस बी। Here Q is the charge on that particle जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, और V है velocity of that charge particle जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो Q और V उस चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, चार्ज हो गया और V वेलोसिटी हो गया किसका? जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। और B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसका कोई और सोर्स है। B क्या हो गया? एक फील्ड हो गया जिसका कोई और सोर्स है। उस सोर्स में, उस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, मींस मूव कर रहा, तो उससे फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट मींस हमने कहा कि सपोज कर लो हमारे पास कोई बी फील्ड है, मान ले ऐसे है, इस तरह से बी फील्ड है ना, इस तरह से बी फील्ड है, स्पेस में बी फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है, मान ले एक क्यू है, ये क्यू भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज क्यू है, वेलोसिटी भी है, भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा एफ है ना, बी फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा क्यू। ये चार्ज, इस पे, इस चार्ज पे फोर्स पड़ रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, एफ बी इज इक्वल टू दिस चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड विथ साइन, अगर निगेटिव है तो निगेटिव पुट करेंगे, है ना, निगेटिव माइनस साइन है तो माइनस के साइन के साथ, चार्ज विथ साइन इंटू क्यू इंटू क्या हो गया? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इस चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, वो एक्सटर्नल फील्ड। इस बी फील्ड का कोई और सोर्स होगा, हमें उसे मतलब नहीं है कौन सोर्स है, ठीक है, बाद में फाइंड आउट करेंगे सोर्स क्या है, कैसे निकलता है, बट अभी हम इस पे फोकस करेंगे। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। बी क्रॉस बी, यह एक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा। वेक्टर का दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको, आप बहुत सारा रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग रूल तो दिस रूल तो दैट रूल, राइट हैंड थंब रूल तो दैट, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, या जब मैग्नेटिज्म का क्वेश्चंस करोगे ना आप, तो देखोगे बच्चा क्या करते रहेगा एग्जामिनेशन, कभी कोई ऐसे करेगा, कभी कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, पागल की तरह, है ना। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये थप्पड़ याद रखना है, यहाँ से लेकर टिल EMI टिल AC तक, अल्टरनेटिंग करंट तक, है ना, जितना भी चैप्टर कीजिएगा सब पे सिर्फ एक राइट हैंड थंब, एक सेंटेंस लिखो, पंच लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सो देखो, एक बॉक्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाओ और लिखो, होल मैग्नेटिज्म आपका सही होगा अगर क्या लिखो, कीप योर लेफ्ट हैंड इनसाइड योर पॉकेट वाइल वर्किंग विथ मैग्नेटिज्म। लिखो, कीप योर लेफ्ट हैंड इनसाइड योर पॉकेट, ओके, बाहर नहीं निकालना, क्योंकि बाहर निकाल तो इसे भी ऐसे करने लगोगे, ऐसे है ना, ऐसे करोगे, ये करोगे, बहुत सारा चीज करोगे, गलत हो जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार रखना है दुश्मन को मारने के लिए, सिर्फ एक हथियार पे कमांड करना है, नहीं तो तुम 56 हथियार रखोगे, एक भी कमांड नहीं रहेगा तो दुश्मन आएगा 4 थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, हाथ में गन उठाए हुए, साला गन चलाने नहीं आ रहा,
क्यों? बहुत सारा गन उठाए, सब तुम सिर्फ गन ढोओगे, तुम ढोओगे। एक गन रखना है, उस पर मास्टरी हासिल करना है, और सारा क्वेश्चन उसी तरह धाराशाही हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसको याद रखना है, राइट हैंड को याद रखना है। मैं बताता हूँ इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, बॉक्स में लिखो, लिखो वाइल वर्किंग विथ मैग्नेटिज्म, लिखा? मैं व्हाट्सएप मंगवाऊंगा सबसे, अगर नहीं लिखोगे तो। वाइल वर्किंग विथ मैग्नेटिज्म कीप योर लेफ्ट हैंड इनसाइड योर पॉकेट, पॉकेट में रखो, बाहर नहीं निकालना। जिस समय बाहर निकला तो थप्पड़ तुम्हारे गाल पे रहेगा, ठीक है? मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चांसेस पूरा गलत होने का। चलिए अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कैसे करेंगे, सो देखिए, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। देखिए ये दो हाथ है, राइट हैंड, ये जो है ना आपका 4 फिंगर, इसको भी के डायरेक्शन में रखिए, ओके? और ये बी आपका पाम, ऐसे बी, ये थंब आपका देगा फोर्स, बी क्रॉस बी, ऐसे रखो। इसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब को, ये पाम चाहे हमारे पास कितना भी डिग्री बना, कितना भी एंगल क्यों नहीं बना रहा हो, चाहे 90 डिग्री बनाए या 10 to 0 बनाए या 10 to 180 बनाए, जो भी है, ओके? इसको इसे रखना सामने, तो भी क्रॉस बी, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके? ये भी हो गया वेलोसिटी, और बी पाम हो गया हमारे पास, हथेली का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसके साथ है, ओके? पाम को बी की तरफ रखो, ये थंब जो आपका है ना, ये थंब, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है, और कुछ बात है भी तो नहीं है, काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारा सारा क्वेश्चन इसी से होगा। ये चीज समझ में आया आपको? ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस विल गिव फोर्स, कब? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए, और ये बी फील्ड इसको फेस करे, बी फील्ड इसके साथ 0 से लेकर के 180 तक में कोई भी बीच का एंगल बना सकता है, थंब पाम के साइड में है, ओके? और ये भी हो गया, तो ये फोर्स हमेशा ये इसे रहेगा, क्योंकि भी क्रॉस बी जो क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 0 से 180 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो भी बी और साइन थीटा, साइन 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो थंब हमारे पास ये देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। क्लियर है बच्चे? क्या चीज रिपीट करूं? ये राइट हैंड हो गया, ये जो डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है बी, इसके साथ बी इसको फेस करता हो बी, ये होगा एफ। अब आ गया समझ में? ये राइट हैंड है, ये अंगूठा थंब है, देखो ना, ये थंब है, लेफ्ट हैंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऐसे करेंगे तो, हाँ, पाम को बाहर रखना, पाम ऐसे करोगे तो पाम अंदर चला जाएगा, पाम बाहर रखना, ये आउटसाइड है, ये प्लेन के बाहर है, ये बी, तो बी हमारा यहां से बी इसके साथ ऐसे हो सकता, पूरा कैसे हो सकता है, ठीक है रे बच्चा? नहीं समझ में आया तुमको? ओके, सो बी क्रॉस बी, बस सिर्फ इसको याद रखना बच्चा, और कुछ नहीं याद रखना है, तुमको कसम है, ठीक है? सब छोड़ देना, पढ़ लो कौन सा रूल क्या है, नाम जान लो, पूछेगा तो नाम बता देना, बट यूज इसी का करना है, और कुछ यूज नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज किया तो तेरा गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस, चूंकि ये मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तो लंबी दूरी के लिए एक ऐसा हथियार को, ब्रह्मास्त्र, जिससे सारा क्वेश्चन हो जाए, दिस इज योर ब्रह्मास्त्र, और कुछ जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी है तो सब बेकार का चीज है, काम का नहीं, हमारे काम का नहीं, हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, सी ऑन करने गए। चलिए आगे बढ़े अब देखिए
अब यहां पे हम बात करते हैं, सो फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, क्यू इंटू भी क्रॉस बी। आज जो क्वेश्चंस होगा सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जितना भी टाइप है इसका। ऐसे हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फोर्स आपका निकल जाएगा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना का ही काम है इसका, इस फॉर्मूले का काम है। उसके बाद मैकेनिक्स की बात आती है। अब देखो बच्चा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, यस और नो? क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा या नहीं, यस और नो? यस एंड नो, है ना। निष्ठा धवन, करेगा नहीं करेगा, करेगा करेगा। अब सारिका, करेगा ना करेगा, करेगा। गुप्ता जी, करेगा। दुबे, 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 करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, गुड, नहीं करेगा। क्यों? देखो देखो बच्चे, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखते हैं। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वर्क क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? मान लो डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं, क्या है? एफ डॉट एस, क्या है? एफ डॉट एस, है ना। सो दिस इज इक्वल टू एफ डॉट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, एस क्या है? वी डी टी, वी डी टी। तो एफ डॉट भी आ गया। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, एफ डॉट भी। अब देख बच्चा, ये जो दो फोर्स, दो वेक्टर है आपके पास, एक आपके पास बी वेक्टर है, दूसरा आपके पास भी वेक्टर है। तो बी वेक्टर, भी वेक्टर, जो भी क्रॉस बी या बी क्रॉस भी क्या होगा? जो भी क्रॉस बी है, मान लो हमने, चलो इसको भी ले लिया, चलो इसको पहले भी लेते हैं, है ना। हमने कहा भी है और इसको हमने कहा ये बी है, ये हमारा बी है। तो भी क्रॉस बी, एक प्लेन की बात जब करते हो आप, तो आपके पास ये है बी और ये भी है, ये भी वेक्टर है और बी वेक्टर है ना। अगर आप भी क्रॉस बी की बात करते हो, बी क्रॉस बी हमारे पास आई से होता, एफ आई से होता। ये इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एफ इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है। इसका मतलब है फोर्स ड्यू टू एफ इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मानते हो ना। अब एफ और भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एफ डॉट भी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? एफ डॉट भी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो डॉट एफ डॉट बी क्या होगा? एफ वी कॉस 90, एंड कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 क्या होता है? 0। तो 0 हो गया, हो गया 0। तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी 0। तो वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? dw बाई dt, बाई dt, तो बाई dt कट गया, एफ डॉट भी होगा फिर से। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो गया हमारा? 0। यानी कि पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स
ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होगा हमारा, क्या होगा, 0, चूंकि एफ डॉट भी पावर डिलीवर्ड मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क 0 हो गया, पावर डिलीवर्ड 0 हो गया। अब चूंकि वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, वर्क डन क्या होगा, ये चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो जब वर्क डन 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। यानी कि स्पीड क्या रहेगा, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी स्पीड भी चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। घुसा दिमाग में। सो ये इससे देखो, वेक्टर से देखो, इससे देखो, ओके क्लियर है बच्चा। अब देख, ये सब नोट करो पॉइंट को। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होगा, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ओके। पावर डिलीवर्ड क्या होगा, 0। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना रे। तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई नहीं बच्चा बोलता है। अरे एक को तो बोल दे कम से कम, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं, है ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट मैंने बोला है इसको लिखिए, अब लिख लिया सारा, क्या लिखा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डब्ल्यू बी, वर्क डन बाय एफ बी, डब्ल्यू एफ बी क्या हो गया, 0। सो डेल्टा के ई क्या हो गया, 0। पावर डिलीवर्ड बाय बी फील्ड क्या हो गया, एफ बी, 0। स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। प्रूफ कैसे करेंगे, ये है यहाँ पे 90 डिग्री है, एफ फोर्स, दोनों प्लेन, जिस प्लेन में भी दो वेक्टर एक प्लेन बनाता है, एफ वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब चूंकि दोनों वेक्टर उसी प्लेन में लाई करता है तो ये वेक्टर दोनों और फोर्स क्या है 90 डिग्री पे होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री पे हो गया। एफ डॉट भी की बात आती है, तो जब 90 डिग्री है तो एफ डॉट भी क्या होगा, एफ वी कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, इस वजह से 0 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम अभी स्टडी कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्पेस में, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्पेस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, डाउनवर्ड है, बी फील्ड। इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड इनटू द प्लेन है। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, वो चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसके पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, और उसको हमने v वेलोसिटी फेंका इस प्लेन में, इन दिस प्लेन v वेलोसिटी से। अब क्या होगा बच्चा बताओ, देखो हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा ऐसे है और b फील्ड अंदर है, b ऐसे है ना, इसे देखो क्या है, दोनों के कितना डिग्री पे है, एक तो इनटू द प्लेन है, दूसरा इस प्लेन में है, क्या होगा ऐसे है ना, ऐसे है ना, दिख रहा है आपको, ऐसे है, बी फील्ड ऐसे है, ये है ना, 90 डिग्री दिख रहा। तो फोर्स क्या हो, ये भी है, ये बी है, ये भी है, बी है, बी क्रॉस बी क्या होगा, कैसे करेंगे, बी पे हाथ रखो, इसको बी हमारा देखो फेस कर रहा है इसको, पाम को, फोर्स क्या है ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। इसमें जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा बच्चा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे। अब चूंकि फोर्स और भी 90 डिग्री पे है, फोर्स और भी 90 डिग्री पे है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, और फोर्स क्या होता है, सेंटीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है। दोनों किस पे होता है, 90 डिग्री पे, है ना। इसकी वजह से पार्टिकल मुड़ जाता है, इससे वेलोसिटी ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ फोर्स ऐसे ही लगेगा, लगेगा। यानी कि इस पार्टिकल का
यहां से जैसे ही थोड़ा आगे ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट ऐसे होगा, है ना, मुड़ेगा। अब यहां वेलोसिटी क्या हो गया, यहां वेलोसिटी हो गया ऐसे, है ना। फिर से फोर्स क्या होगा, अब देखो बच्चा, फोर्स हमारा क्या, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, सॉरी बी फील्ड अंदर की तरफ है, बी फील्ड काला वाला अंदर की तरफ है, और ये ऐसे है, तो फोर्स क्या लगेगा इस पे हमेशा 90 डिग्री। फोर्स हमेशा वेलोसिटी 90 पे लगेगा, फोर्स हमेशा क्या होगा ऐसे लगेगा, है ना, फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा। फिर पार्टिकल क्या हो गया, हमारा पार्टिकल मुड़ गया, पार्टिकल मुड़ गया ऐसे, ऐसे हो गया, है ना। फिर फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ऐसे लगेगा, फिर पार्टिकल मुड़ गया ऐसे, फोर्स क्या होगा बी, बी अंदर की तरफ बी है, बी ऐसे, है ना, वेलोसिटी ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है, बी ऐसे है, बी फील्ड डाउनवर्ड है, क्रॉस है, तो क्या होगा फोर्स ऐसे लगेगा, यानी कि ऐसे, है ना। यानी कि देखोगे ना, ये पार्टिकल क्या होगा, हमेशा फोर्स लगेगा इस तरह से, ये पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ। अब इसे खींच कर देखो, सोचो थोड़ा सा, खेलो इसके साथ। फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा फोर्स, ऑलवेज फोर्स सेंट्रीपिटल होगा हमेशा, और वेलोसिटी हमारा टेंजेंशियल है हमेशा भी है, क्योंकि बी फील्ड डाउनवर्ड है, अंदर की तरफ है, क्रॉस है। इसका मतलब है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, और बी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। इस बात को मानते हो आप लोग? बात वही हो गई कि एक स्ट्रिंग से हमने एक पार्टिकल को बांध रखा है, पार्टिकल यहां पे है तो टेंशन इधर है, पार्टिकल यहां पे है, यहां पे वेलोसिटी है, टेंशन इधर होगा, पार्टिकल यहां पे वेलोसिटी ऐसे है तो टेंशन इधर होगा, पार्टिकल यहां पे तो फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। अब देखिए वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है, हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा फोर्स उस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि बी फील्ड क्रॉस है, अंदर की तरफ है, बी फील्ड अंदर की तरफ है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बी फील्ड हमेशा हमारा अंदर की तरफ है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, बी फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे है ना, ऐसे होता है, फोर्स हमेशा ऐसे, फोर्स हमेशा ऐसे, ओके, फोर्स ऑलवेज ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे है, यानी कि यहां पे एक आइडिया निकलता है। आइडिया ये है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए हैं, फेंके हैं, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। मानते हो? कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? ईशान बत्स, हाँ, हमने ये काला वाला कहा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये उजला वाला हमारा वेलोसिटी है, ठीक है बच्चा। अब फोर्स हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री ऐसे होगा, चूंकि भी क्रॉस बी, देखो ये भी है ना, मेरा हाथ देखो, देख बच्चा, भी हमारे पास वेलोसिटी की तरफ होगा, अब बी फील्ड हमारे पाम की तरफ होगा, फोर्स थंब की तरफ, थंब की तरफ फोर्स होगा मान सिंह, ऐसे ऐसे होगा, तीनों 90 डिग्री पे होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इसके स्पेशल केस है जहां पे बी फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो बी फील्ड हमारा ऐसे होगा, है ना, देखो ना ऐसे ही है वेलोसिटी, फोर फिंगर वेलोसिटी की तरफ है, पाम की तरफ बी फील्ड हो गया, पेंसिल क्या है, फोर्स है, ऐसे कैसे भी घुमाएंगे तो ही रहेगा हमारा। अब देख यहां पे देखो, यहां पे देख वेलोसिटी ऐसे है, बी फील्ड अंदर है, फोर्स क्या है, अंदर ऊपर की तरफ है। अब पार्टिकल मुड़ गया फोर्स की वजह से, अब यहां पहुंचा, अब देखो देखो वेलोसिटी क्या टेंजेंशियल है, देखो ऐसे है, फोर्स ऐसे है, टुवर्ड्स द सेंटर पेंसिल, ये हो गया, यहां पहुंचा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऐसे 90 है, ऐसे बी फील्ड अंदर की तरफ होगा, सॉरी फोर्स अंदर की तरफ होगा हमारा, तो हमारा वेलोसिटी ऐसे है, बी फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो फोर्स हमारा ऐसे लगेगा।
अब चूंकि वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे, तो पार्टिकल फिर मुड़ जाएगा, पार्टिकल फिर मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन, तब डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तो बस सेंटर लग रहा, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सेस, ए टेंजेंशियल क्या है यहाँ पे, 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, फोर्स वेलोसिटी पे 90 डिग्री पे है, तो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा और हमेशा क्या लगेगा, टॉर्स सेंटर लगेगा। ओके, आप उसको पढ़ने दीजिए भैया को, पढ़े आगे। सो तो अब एक चीज यहां पे एक आइडिया डेवलप होता है कि आइडिया डेवलप होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम उस पर 90 डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसका, बी फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो 90 ऐसे ही रोटेट करेगा पार्टिकल, ऐसे ही रोटेट करेगा, एक सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा। अब चूंकि अब हम सोच लिए यहां तक कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा और स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स तो वेलोसिटी पे के डायरेक्शन में है ही नहीं, फोर्स तो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, मीन सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्रिएट करेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास से कोई चार्ज पार्टिकल है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो दो केस होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है और दूसरा स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक तो होगा एक्सीलरेशन इसका होगा, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक टेंजेंशियल होगा, और दूसरा चूंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसका पार्टिकल का, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो अगर इस यहाँ छोटा सा पार्ट को कट करोगे तो बोलोगे ये तो ये सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा होगा, तो ये जो होगा एक्सेलरेशन एक टॉवर्ड्स द सेंटर होगा, ये होगा, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जिस मींस मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और अगर घटेगा रिटार्डेशन है तो स्पीड इधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। सो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और जो इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। यही होता है ना सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल रोटेट करता है तब। ठीक है बच्चा, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है पार्टिकल में, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, मींस वेलोसिटी के जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मींस यहां पे ए टेंजेंशियल क्या है, ए टेंजेंशियल 0 है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फोर्स अंदर की तरफ है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एसी होगा हमारा, ये नहीं होगा, मींस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, and this force is responsible to change the direction of this velocity, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मींस टॉवर्ड्स द सेंटर इसमें होगा। तभी तो हमने कहा था वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन होगा ही नहीं। आप पढ़े हो सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई काम ही नहीं करता, सर्कुलर मोशन में पढ़े हो आप, स्पीड कांस्टेंट रहता है पार्टिकल का, है ना। अब यहां तक हम इस चीज को मानने को तैयार हो गए कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? नाउ अगर मानते हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, मानते हो, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा पार्टिकल यहां पे, है ना। पार्टिकल विल मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अब चूंकि सर्कुलर मोशन की बात आ गई तो अब सर्कुलर मोशन पे काम करेंगे। अब सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है, हमारे पास एक सर्किल के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा, सर्किल का रेडियस क्या है, सेंटर कहां पे है ना, यही पूछेगा ना, कितना टाइम पीरियड उसका है, मींस फ्रीक्वेंसी क्या है, यही सब पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, यहां तक बात समझ में आई, है ना, कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस पे। अब हमारे पास, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में है, हमारे पास इस स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड है, और एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है ना। तो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, है ना बच्चा, बी फील्ड दिया हुआ है, हमने वेलोसिटी से फेंका था भी से,
तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट केस में क्या है, फाइंड फाइंड फाइंड, फर्स्ट में क्या है, रेडियस, दूसरा क्या है, टाइम पीरियड, पहले ये दो चीज निकालते हैं। हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी इसका है, ये प्रोजेक्ट की है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस। तो रेडियस निकालने की जब बात करेंगे, यहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक यूनिफॉर्म एक प्लेन है, प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज है, चार्ज का पार्टिकल इधर है, तो फोर्स हमारा होगा ऐसे है, ऐसे रोटेट का पार्टिकल, तो फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स होगा, कितना होगा, एफ। सो एफ हमारा होगा, एफ होगा क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास होगा क्यू इंटू भी क्रॉस बी। अब क्रॉस में दोनों 90 डिग्री पे है, और डायरेक्शन है ना, इसको लिखेंगे ना, इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू भी इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यूनिट वेक्टर एन तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि बी फील्ड अंदर की तरफ है और ये परपेंडिकुलर हो गया, डायरेक्शन ही हो गया। सो डायरेक्शन तुम ले ही लिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीट्यूड हमारा साइन थीटा कितना, थीटा हमारे पास 90 है, तो साइन थीटा होता है, साइन 90 कितना होता है 1। ये हो गया क्यू इंटू भी हो गया, ये तो डायरेक्शन तो ले ही लिए, तो हमने कहा मैग्नीट्यूड फोर्स लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, क्यू इंटू भी, क्यू भी। सो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स हो गया। अब जब फोर्स हो गया तो क्या होगा हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स क्या हमारे पास, ये क्यू भी। सो क्यू इंटू भी क्रॉस बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एम है, दिया रहेगा पार्टिकुलर मास, एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर कितना होता है, बी स्क्वायर बाय आर होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये होता है ना, एसी ये होगा ना, बी स्क्वायर बाय आर होता है ना, तो क्या होगा, एम भी स्क्वायर बाय आर, है ना बच्चा। अब देखो यहां पे क्या हो गया, भी कट गया स्क्वायर से, सो आर क्या हो गया तेरा, आर हो गया हमारे पास एम बी बाय क्यू बी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच पार्टिकल विल रोटेट। क्यू तो चार्ज पार्टिकल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया रहेगा हमारे पास, एम इंटू भी, एम भी को बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम है ना। सो दिस द रेडियस। कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर दिया रहे तो एम इंटू भी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो के कितना है बच्चा, के है एम इंटू भी स्क्वायर बाई 2, है ना, पी कितना है, पी हमारे पास है एम इंटू भी है। सो पी इजको लिख सकते हैं एम पी स्क्वायर, लिख सकते हैं एम स्क्वायर भी स्क्वायर, है ना बच्चे, है ना। तो पी स्क्वायर बाय अगर 2m की बात करें तो क्या हो गया एम बी स्क्वायर बाय 2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी के। सो पी स्क्वायर कितना हो गया 2m के, सो पी कितना हो गया रूट अंडर 2m के, पी मोमेंटम, एम इंटू भी ट्वाइस रूट अंडर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, सो रेडियस हमारे पास हो गया रूट अंडर ट्वाइस ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर, नीचे आ जाएगा हमारे पास क्यू इंटू बी, है ना। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा की जगह आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया रहेगा, तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो सम टाइम आपको दिया रहेगा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, आपको दिया रहेगा 2 पॉइंट के बीच, कहेगा इस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सीलरेट करके हमने पार्टिकल को फेंका था मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हमने दिया Vd, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया Vd दे दिया, इनटू चार्ज क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस इनिशियल 0 था तो हमारे पास क्या होगा के ही हो गया हमारे पास, के काइनेटिक एनर्जी के लिखो। तो इस के जगह पे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल Vd इंटू क्यू, तो इसकी जगह 2 इंटू एम इंटू Vd इंटू क्यू, नहीं एक चार्ज पार्टिकल को हमें एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर छोड़ दिए थे, एक्सीलरेट करवाए, इस पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ,
इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहां आ रहे हैं, यहां आने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यही होगा ना, जो चेंज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज इज काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास पार्टिकल का, और इस काइनेटिक एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट कर दिए। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ना कि दिस इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सीलरेट कर दिया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी। एक तो है वेलोसिटी पकड़ के फेंक दो, दूसरा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दो, उसमें चार्ज पार्टिकल छोड़ दो, छोड़ दिया कुछ दूर तक तय किया, कुछ दूर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो, अब वो वेलोसिटी गेन कर लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन गन होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सडन क्रिएट होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल उसको मारते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए क्रिएट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी देर के लिए क्रिएट करते हो, और हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ चार्ज मूव करता है और वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, है ना बच्चा, करेगा ना। तो लॉस इन पोटेंशियल गेन काइनेटिक, है ना, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ो इसको, नहीं आता, हमको भी नहीं आता, इतना ही सीख, जब आएगा तो बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। सो ये हमारे पास रेडियस आ गया, पास रेडियस आपके पास ये आ गया, जब रेडियस आ गया तब आपको कहेगा टाइम पीरियड निकालो इसका, टाइम पीरियड कितना होगा इसका, फाइंड द टाइम पीरियड, क्या होगा रे, टाइम पीरियड जल्दी बता क्या होगा ये, तो 2 पाई आर ओवर वी, 2 पाई आर ओवर वी टाइम पीरियड, तो क्या होगा टी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 पाई आर बाई भी, आर कितना, आर कितना, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर कितना रे बच्चा, आर बाई बी, आर बाई बी इधर ले आओ, आर बाई बी है ना, एम बाई क्यू बी हो गया, 2 पाई एम बाई क्या हो गया क्यू इंटू बी। देखो गौर से यहां पे, मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लार्जर द वेलोसिटी लार्जर द रेडियस, बट टाइम पीरियड क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मींस अगर एक ही पॉइंट से दो चार्ज को फेंके हैं, एक का V1 से फेंके हैं, दूसरा V2 से फेंके हैं, 2V से फेंकेंगे, दूसरा रेडियस बड़ा हो जाएगा। जब रेडियस बड़ा होगा लेकिन सेम टाइम पे पहुंचेगा, और वेलोसिटी बढ़ा दे और रेडियस बड़ा होगा, पर पहुंचेगा सेम टाइम पे, क्योंकि टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर आइडेंटिकल चार्ज को सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज फेंके हैं, रेडियस उसका डिफरेंट होगा, बट पहुंचेगा सब क्या होगा, क्या होगा सेम टाइम पे, बिकॉज 2 पाई एम बाई क्यू बी। खेलिए इसके साथ, इससे बात कीजिए, ये बोलता है तो अब इसकी आवाज सुननी है आपको। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए सर्किल की बात करते हैं, एक पार्टिकल अभी यहां से यहां पे पहुंचा, v वेलोसिटी से यहां पे है, v1 से है, जो भी v1 है, वही पार्टिकल घूमते घूमते पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, या मान ले यहां पहुंच गया, ये हो गया हमारे पास v2 फाइनल वेलोसिटी। तो कहेगा कि फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर के बीच का एंगल क्या, जिसको हम डेविएशन भी बोलेंगे। अब देखो यहां पे गौर से, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। अगर आप डेविएशन की बात करते हो, अब इसको बैक बढ़ाओगे ऐसे, है ना, और इस वेलोसिटी को वेक्टर को और आगे कर दो आप, सो डेविएशन आपका क्या होगा, डेविएशन ये आपका डेविएशन होगा, डेल्टा होगा। अब गौर से देखिए यहां पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। नाउ मैं इसकी बात करता हूं, मान ले ए
ओ सी डी क्वाड्रिलेटरल है, 360 एंगल होता है। तो ये दिस प्लस दिस, एंगल ए एंगल सी 90 90 180, यानी ओ और यहां पे जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा 180 होगा, है ना। इसको ले ले बीटा, बीटा प्लस दिस अगर थीटा, सो बीटा प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास 180, सो बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई एंड बीटा प्लस डेल्टा क्या होगा पाई। इसका मतलब क्या होगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि डेविएशन कितना होगा यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे बनाएगा सेंटर पे, जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वही एंगल डेविएशन होगा। क्लियर है सारे बच्चे का, बचपन में पढ़े हो गए 9th 8th क्लास में, मैं रिकॉल करवा रहा हूं। इस चैप्टर में मैथमेटिक्स उतना ही यूज है जितना 8th 9th में पढ़े हो, उससे ज्यादा मैथ्स नहीं है यहाँ पे। मिश्रा, मिश्रा क्लियर है, हाँ जी, क्या जी, क्या क्लियर हुआ, चलिए चल, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर ले तेरे पास, मान ले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास इस स्पेस में इस साइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जानते हो, चलो, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्पेस, बी फील्ड, एंड क्रॉस मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनटू द प्लेन। इस स्पेस में बी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। बी किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट फॉर किसके लिए है बच्चे, लिख लो, बी एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। ये प्लस वाई से वाई इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, वाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे पूरे में है, मींस इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पूछता हूं, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसका मास m है, और इसको v वेलोसिटी से हमने फेंका सेंटर से, यहां से v वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया। अभी मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, घुसेगा ना। अब कहता है फाइंड फर्स्ट में फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल पूरा लिखेगा तुम, रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द पार्टिकल विल रोटेट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द, देख किसी बच्चे को आता होगा CENTER, किसी को CENTRE, दोनों का मीनिंग सेम ही होता, ठीक है। सेंटर, जैसे सेंटर है ना ये, तो सेंटर एक अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश है। CENTER ब्रिटिश इंग्लिश है और CENTRE अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया मास्टर या क्या, रट के आया हूं, ठीक है, ठीक है, रट्टा मारे थे 10 दिन से स्पेलिंग को। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इन विच the particle will rotate, पहला, सॉरी ये हो गया कोऑर्डिनेट। तीसरा, टाइम elapsed by the charged particle inside the magnetic field, टाइम elapsed by the charged particle inside the B field. Fourth,
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इस पर्टिकुलर केस में एक हो रेडियस, आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल, कितने मिनट टाइम दूं, 1 2 3 4, 2 मिनट टाइम, ओके। यहां से पार्टिकल सीधे जाएगा, जैसे ही यहां पे घुसेगा, जैसे ही यहां पे ओरिजिन पे पहुंचेगा, वेलोसिटी इधर है, इसके पास भी इधर है ना। एक चीज याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम जहां से फेंकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम जहां से फेंकते हैं, जैसे यहां से फेंके, बी फील्ड है, यहां से फेंके, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो टेंजेंट होगा सर्किल का। इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट विल टेंजेंट ऑफ द सर्किल, और जिस पॉइंट से फेंके हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। क्लियर है? हम जिस डायरेक्शन में फेंके हैं वो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, टेंजेंट होगा उस सर्किल का, और जिस पॉइंट से फेंके हैं वो होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां से मैग्नेटिक फील्ड में फेंके हैं। और जो रेडियस होगा, जो सेंटर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेंटर इधर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r, यहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे इसका सेंटर लाई करेगा। क्लियर है? सो इसका सेंटर यहां से एट अ डिस्टेंस r लाई करेगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस। नाउ अब देखो, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, मैग्नेटिक फील्ड में यहां से घुसा, यानी कि ये लाइन हमारा टेंजेंट का हो गया, और दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ना फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बी क्रॉस बी, है ना, बी अंदर की तरफ, बी इधर, बी और बी अंदर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ, सो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस पे। ये टेंजेंट इधर हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, तो सर्किल बनाते हैं इसको टेंजेंट मान करके, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां से सेंटर बनेगा आर डिस्टेंस पे, हमने कहा ये हमारा हो गया सर्किल, है ना। नाउ जो टेंजेंट हो, ये टेंजेंट हो गया, इस ये डिस्टेंस आर, यहां पे आर डिस्टेंस पे सेंटर होगा इसका, रेडियस तो आर निकल ही जाएगा आपका, रेडियस आर क्या होगा, आर क्या होगा, एम भी बाय क्यू बी, है ना। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया हमारे पास, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर हो गया हमारा, तो ये सेंटर हो गया। अब गौर से देखो, ये पार्टिकल घूम घूम करके मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लग रहा, फोर्स लग रहा, फोर्स लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लग रहा, फोर्स लग रहा, यहां तक पहुंचा। इसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यानी कि पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। सो यहां पे आधा सर्किल ही बनाएगा, ये हाफ सर्किल बना पाएगा। ये पार्टिकल हमारे पास इस सर्कुलर पाथ पे, यहीं पे क्वार्टर सर्किल, ये मींस क्या हो गया, सेमी सर्किल बनाएगा, और उसके बाद पार्टिकल यहां पे ये निकल जाएगा, सीधे चला जाएगा, बैक हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा हमारा। तो रेडियस निकल गया, सेंटर क्या होगा हमारे पास, सेंटर हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना हो गया, 0 एन आर, आर क्या है, एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। बात डेविएशन की आती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये था, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, 180, जो यहां पे बना रहा 180। सो फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर होगा पाई, डेविएशन क्या होगा, पाई। टाइम इलैप्स की बात करेंगे, टाइम इलैप्स ये यहां कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ पाई आर है, बाय वेलोसिटी भी है ना, पाई आर बाई भी, दिस इज टू टाइम, आर क्या, एम बी बाई क्यू बी। So this is equal to
यानी कि आर बाई पी, यानी कि हमारे पास पाई हो गया एम भी बाई क्यू बी ओवर भी खत्म, तो दिस इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी। सो दिस इज द टाइम। ठीक है, ये क्लियर है सबका? सो यही है हमारे पास। नाउ अब स्टेटमेंट यही लिखिए फिर से। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, स्टेटमेंट हमारा यही रहेगा, यही सारा, ये सारा स्टेटमेंट यही रहेगा। अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, मैं इसको बिठा सकता हूं? चलिए, हम चार्ज पार्टिकल को फेंके हैं ऐसे, चार्ज क्यू है, मास एम है और वेलोसिटी भी है, ऐसे। दिस एंगल इज थीटा, इसके साथ वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल से फेंके। ठीक है, वाई एंगल, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल से फेंके। सेम सब कुछ सेम, पिछला वाला क्वेश्चन वही निकालना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, टाइम elapsed बाय द चार्ज पार्टिकल एंड दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन। कितना मैं टाइम दो इसके लिए? हो गया सारे बच्चे का? हेलो, हो गया सबका? देखो यहां पे क्या है, ये है टेंजेंट का लाइन हमारा, ये होगा वेलोसिटी इस लाइन पे था, टेंजेंट का लाइन ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा। अब ये पार्टिकल अगर रोटेट करेगा तो इसको टेंजेंट मान करके ऐसा सेंटर किधर होगा, तो बी क्रॉस बी, फोर्स ऐसे लाई करेगा, यानी कि सेंटर इसका इस लाइन पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा सेंटर। ओके, तो इसको टेंजेंट मान करके अगर हम सर्कुलर पाथ पे बात करते हैं ऐसे, ठीक है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा सेंटर, रेडियस तो हमारा वही होगा, रेडियस क्या होगा बच्चा, आर एम भी बाई क्यू बी। चूंकि फोर्स क्या होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है, फोर्स क्या होगा, एम बी, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू भी फोर्स क्यू भी होगा, है ना। तो रेडियस हमारे पास वही होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को, रेडियस में किसी को डाउट है? हाथ खड़ा करो अगर किसी को है तो, किसी को अगर है तो हाथ खड़ा करो। अपूर्व, फोर्स किधर लगेगा इस पे, देखो वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, एफ। एफ कितना होगा, एफ होगा हमारे पास क्यू इंटू भी क्रॉस बी, क्यू भी बी, है ना, ये होगा फोर्स, इसमें कोई डाउट है ना। चूंकि क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है ना, भी क्रॉस बी, भी और बी 90 डिग्री पे है, इधर लो, तो भी क्रॉस बी क्या होगा, भी हो जाएगा हमारा, है ना, और डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज द फोर्स। ना अब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ना, अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, कितना होगा, बी स्क्वायर बाई आर होगा। मास इसका एम तुम्हें दिया हुआ है, तो नेट फोर्स टू वर्सेस सेंटर, ये फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स टू वर्सेस सेंटर कितना हो गया, ये हो गया क्यू इंटू भी की भी, क्यू भी होगा, नेट फोर्स टू वर्सेस सेंटर तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू बी स्क्वायर बाई आर, वही फॉर्मूला। आर आर बी कट गया, सॉरी ये कट गया, सो आर कितना हो गया, आर हो गया एम भी बाई क्यू बी। क्लियर है? सो दिस इज द रेडियस, यहां तक क्लियर है ना। नाउ अब बात करता है कोऑर्डिनेट की, बात करते हैं कोऑर्डिनेट कहां पे राय करेगा। तो कोऑर्डिनेट की बात कर, देखो ये अगर थीटा एंगल है हमारा, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना, ये थीटा होगा हमारा, है ना, होगा थीटा। अपूर्व, चूंकि ये हमारा, ये देखो ये एंगल थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना अपूर्व। तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, चूंकि 90 डिग्री पे ही है इसके साथ,
90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। ऐसी भी देख लीजिए, ये तेरे पास थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसी साथ 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा। अगर ये रेडियस आर है हमारा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पूर्व, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आर कॉस थीटा, ये क्या होगा आर साइन थीटा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस आर कॉस थीटा, चूंकि निगेटिव एक्स की तरफ है, और वाई एक्सिस क्या होगा आर साइन थीटा होगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब सारिका क्लियर है, कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया। टाइम इलैप्स, टाइम इलैप्स की बात करते हो तो अब देखो यहां पे अगर इसको मिलाओगे यहां से ये और ये, है ना, तो अगर इस दोनों को आप मिलाओगे इसके साथ ये ट्रायंगल बनेगा। ये आपका 90 माइनस थीटा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आर ये भी आर, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, होगा ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये हमारा, ये भी हमारा हो गया, कितना होगा बच्चा 2 थीटा होगा। चूंकि 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, इसका नाम अल्फा ले ले, 90 माइन यानी कि पाई बाय 2, है ना, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई, है ना बच्चा। अब देखो ये क्या होगा, ये पाई पाई, ये पाई बाय टू पाई कट गया, यानी कि अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। सो अल्फा कितना हो गया 2 थीटा, यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 2 थीटा एंगल बनेगा। तो डेविएशन हमारा वही होगा 2 थीटा, डेविएशन हमारा होगा, है ना, डेविएशन 2 थीटा हमारा हो जाएगा। ये समझ में आया सबको। शशिकांत सॉरी शशांक आ गया, चलो ये आ गया हमारा। अब देखो कितना टाइम लगा यहाँ पे, टाइम इलैप्स कितना हो गया, तो पाथ लेंथ कितना हो गया बच्चे, इसका पाथ लेंथ कितना हो गया 2 थीटा, आर इंटू 2 थीटा, पाथ लेंथ बाय वेलोसिटी भी कर दे। सो दिस इज टाइम, है ना, दिस पाथ लेंथ बाय स्पीड, वो टाइम हो जाएगा, होगा, होगा रे बच्चा, तो कितना हो गया। सो हमारे पास टाइम हो गया, ये एम भी तो कट गया ना, एम इंटू 2 थीटा बाय क्यू बी, इतना टाइम इलैप्स किया है। अगर कंप्लीट सर्किल होता तो 2 पाई होता, 2 पाई एम बाई क्यू बी, हाफ सर्किल होता तो 2 थीटा कितना पाई हो जाता हमारा। क्लियर है सारे बच्चे का, प्रणव तनवर क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन यही है पिछले वाला, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब चेंज कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है ना, उसको अप कर दीजिए, डॉट से दिखाइए, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, और सेम क्वेश्चन मिटा दूं, इसको मिटा दूं, मिटा दूं रे बच्चा, देखो क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही, बी एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 वही है। अब बी फील्ड पहले डाउनवर्ड था, बी फील्ड हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर दिया, बी पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड कर दिया, और सब सेम है, हमने पार्टिकल को फेंका है यहीं से, इस लाइन से थीटा एंगल बना है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, चार्ज क्यू है, मास एम है, ओके। अब सेम चारों क्वेश्चन हो जाएगा। कोई बच्चा जो कि निकला है क्लास से, एक बच्चा है कोई जो कि निकल गया है क्लास से, कौन बच्चा है, चलो ये सब क्लियर है, सबका क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको घर से करके आओ, आओगे करके,
सत्यम तुम्हारे पास ऐसी वर्मा पार्ट 2 है? लाना बेटा अभी। नाउ नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट। पहले आप होमवर्क लिख लीजिए घर के लिए, और क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको करना है वर्कड आउट। पहले लिख लीजिए पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 लिखा, एसी वर्मा पार्ट 2 वर्कड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कड आउट, एक से लेकर के आपको करना है 7 तक, 1 से 7 तक वर्कड आउट। एंड एक्सरसाइज 1 से लेकर के 50 तक, 51 तक, 52 तक एक्सरसाइज, 1 से 52 तक। होमवर्क लिख लिया? चलो सत्यम तुम चाहो तो किसी आपको ले जा सकते हो। देखो ये लिख लिया होमवर्क? हेलो एच.सी. वर्मा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नया थ्योरी, नया थ्योरी क्या है सो देखो। मान लो तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें आई है, ठीक है। अगर करंट आई है और एक बी फील्ड में रखा हुआ है, मान लो इस स्पेस में बी फील्ड, मान लो बी फील्ड ऐसे है वेक्टर, इसका ले ले लेंथ एल, मान ले एल लेंथ ले ले। इसका प्रूफ भी है बट पहले फॉर्मूला, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है एफ वी, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ एल का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ एल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम करंट का डायरेक्शन इंपोज कर रहे हैं एल को वेक्टर बनाने के लिए। एल का जो लेंथ है तो लेंथ होगा ही होगा, इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में लेंगे हम। ओके, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एल वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका डायरेक्शन किधर लेंगे? करंट के डायरेक्शन में लेंगे। क्लियर है बच्चा? सो दिस इज द फोर्स on this current carrying wire due to this magnetic field। यहां तक क्लियर है? नाउ बस यही है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। अब इस एप्लीकेशन देखिए। सपोज कर ले आपका ऐसी वर्मा का क्वेश्चन उठाता हूं मैं। हमारे पास एक लूप है, इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, ओके, बी फील्ड यूनिफॉर्म बी फील्ड है। अब अगर इसे नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स की अगर बात करते हैं, इस साइड पे फोर्स क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, इस तरह से फोर्स होगा हमारा आई से, एफ कितना? आई एल क्रॉस बी। अगर लेंथ साइड ए है, अगर साइड ए है इसका, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए है, तो आई ए बी ऊपर की तरफ होगा, आई ए बी एफ। नाउ इस पे क्या होगा फोर्स? इस पे भी आई ए बी इस तरह से फोर्स होगा, इस फोर्स क्या होगा? ऐसे। सिमिलरली इस पे फोर्स निकालेंगे तो आई देखो अंदर की तरफ है,
आई एल क्रॉस बी करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। सो ये हमारा जो फोर्स होगा ये हमारे पास ऐसे लगेगा, ऐसे सब आई ए बी ही होगा फोर्स, आई ए बी मैग्नीट्यूड सेम है। सो ये हो गया एफ, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, 3 एफ हो गया। तीनों फोर्स के बीच एंगल कितना, 120, ये भी 120, ये भी 120 होगा। मींस वी हैव 3 फोर्सेस, 3 फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्या होगा बच्चे, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, एंगल कितना 2π/3, 2π/3, ये भी 2π/3 है। रिजल्टेंट क्या होगा डरफुटिया, राइट डरफुटिया, व्हाट द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, 0। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। एक नेट रिजल्ट बताता हूं, प्रूफ भी है बट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे पास एक क्लोज लूप है, कैसा भी लूप क्यों ना, क्लोज लूप है, इसमें करंट आई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें नेट फोर्स क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा क्लोज लूप पे, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0। ओके, क्लोज लूप पे नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास एक वायर है, मान लो इस स्पेस में, इस बोर्ड में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बोर्ड है ये। सो बी फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, ओके, बी फील्ड हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से कोई वायर है, हमारे पास करंट इस तरह से जा रहा है, आई करंट हमारे इससे जा रहा आई। अब कहेगा दो पॉइंट के बीच में वायर का कोई सेक्शन ले ले, कोई पॉइंट, हमने कहा ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो पी और क्यू के बीच में कहेगा नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, इफेक्टिव वायर लेंगे, इफेक्टिव लेंथ लेंगे। क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ मींस पी और क्यू को मिलाएंगे, पी और क्यू हमारे पास एक वेक्टर हो गया, पी क्यू का जो भी एल हुआ, एल होगा हमारे पास, एल हो गया हमारे पास। नाउ करंट पी से क्यू की तरफ जा रहा था, यानी करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे ऐसे, ओके। सो इस वायर को फेंक करके इसकी जगह पे पी और क्यू लेंथ का एक वायर ले लेंगे। अगर कहेगा पूरे वायर पे, तो पूरे वायर पे ये यहां से उठाकर यहां मिलाना है। अगर कहेगा पूरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम इसको मिलाएंगे, इससे इस एंड से मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे, है ना। इसको ले ले एक्स ले ले, इसको ले ले वाई ले ले, एक्स वाई लेंथ का हो गया, एक्स से घुसा करंट और वाई पे निकला तो करंट ऐसे दे देंगे। इस वायर पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही उस लेंथ ऑफ द वायर पे फोर्स लगेगा। अगर क्लोज लूप है, क्लोज लूप के लिए क्यू और पी को मिला दोगे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा 0, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। कंडीशन अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारे पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है, क्लियर है, इस पॉइंट को नोट किया, इफेक्टिव लेंथ नोट किया। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पे क्वेश्चन आएगा अभी जो दिया हूं, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आई एल क्रॉस बी करके हमें फोर्स निकाल लेना है, एंड क्यू भी क्रॉस बी करके फोर्स निकालना है, बस। उसके बाद पिछले चैप्टर का जो काइनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, बस उसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। जैसे आपके पास एक वायर है, वो वायर साइनसॉइडल कर्व फॉलो कर रहा है, साइनसॉइडल कर्व के अकॉर्डिंग दिया हुआ, ओके। करंट आई यहां से घुस रहा आई, कहेगा इस वायर पे नेट फोर्स कितना होगा, बी फील्ड अगर डाउन बढ़े, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड डाउन बढ़े कितना होगा। अगर इसका जो लेंथ, इसका जो पॉइंट यहां x = 0 से लेकर के कोई पॉइंट, हमने कहा कोई इस लेंथ दे दिया, आपको दिया रहेगा लेंथ, है ना। तो क्या करना, इस वायर को फेंक करके हमारा O है और ये पॉइंट P है, O और P को मिला देंगे, इस वायर की लेंथ ले लेंगे, इस पे करंट O से घुसा P पे गया, करंट हम ले लेंगे ऐसे, करंट आई, इस वायर पर जो फोर्स लगेगा OP पे, वही फोर्स लगेगा इस वायर पे लगेगा। तो वायर का शेप साइज क्या है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इनिशियल फाइनल पोजीशन की बात करेंगे। करंट जहां से घुस रहा है वहां से और जहां की तरफ जा रहा है, एक वेक्टर बना लेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, जिससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, ओके।
तो एक हमारे पास वेक्टर हो गया करंट का डायरेक्शन, जहां से घुसा है और जहां पे निकाल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये लाइन हो गया। मतलब कोरिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो बात नहीं आती, इफेक्टिव लेंथ की बात यहाँ पे आती है, बट विजुअलाइजेशन सेम है। हाँ, फोर्स तो कंजर्वेटिव है ही नहीं, फोर्स इफेक्टिव जो आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो आंसर सेम आता है। जिसे मैं एक चीज दिखाता हूं, सपोज कर लो, मान तेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस आर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहेगा इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, क्या करोगे तुम? बोलोगे यहां से ऐसा करते हैं, थीटा एंगल पे डी थीटा का कट करते हैं लेंथ का, है ना। मान लो करंट हमारे पास ऐसे है, तो इसका जो डीएल वेक्टर हो गया, डीएल वेक्टर हमारे से ऐसे हो गया, डीएल वेक्टर। सो डीएल वेक्टर क्या होगा हमारे पास? डीएल होगा हमारे पास आर इंटू डी थीटा होगा, बी फील्ड डाउन बढ़ है, तो फोर्स क्या होगा? डीएफ फोर्स होगा, आई एल क्रॉस बी, इधर की फोर्स आएगा डीएफ फोर्स, ऐसे आएगा डीएफ फोर्स। इसके काउंटर बैलेंस में यहां पे भी थीटा एंगल पे डीएफ फोर्स हमारा इधर आएगा। इस डीएफ फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये, इसका एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये बचेगा। जब इंटीग्रेट करो थीटा 0 से पाई तक, यू विल गेट द सेम आंसर। कितना आएगा? तो जो इसके इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया? 2r इफेक्टिव लेंथ हो गया, करंट आई है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ होगा, तो इस वायर पे भी ऊपर रिजल्ट होगा। जब आप कैलकुलेट इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो हम इंटीग्रेशन से बचने के लिए बता रहे थे, अगर इंटीग्रेट करो तुम जिंदगी गुजर जाएगी, करो, है ना। ये थीटा होगा, ये एफ डी एफ साइन थीटा होगा, डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करो, क्लियर है? तो सेम आएगा। तो फोर्स क्या होगा? आई इंटू क्या है, 2l हो गया, 2r हो गया इंटू बी। सो दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्यों? आई एल क्रॉस बी, आई इधर है, इस पे उधर उधर, इस पे भी, इस वायर पे भी, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस पे लगेगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और सब। ठीक है बच्चा?